गुरु दंडवत प्रणाम। जय श्री हाँ, राधे। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रारंभ करेंगे। हाँ गुरु जी प्रारंभ करो। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाद्रो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमताङ्मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्म तलेऽप्यवासीत् तमादिदेवं तमालवर्णं तमादिदेवं सुगीतावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की परम शुभेच्छा से प्रत्यह पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत कथा कल्लोलिनी में
अवगाहन करने का यह दिव्य क्षण संप्राप्त होने से सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता विज्ञापन करता हूं। तो इस परम सौभाग्य का संस्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का कथाक्रम जैसे चल रहा है, तो उसी में अवगाहन करने के लिए प्रयास करता हूं। सुत महर्षि शौनकादि मुनियों को ये बताइए कि श्री कृष्ण भगवान जब परमधाम गमन करते हैं, अपने लीला विलास को तिरोहित करते हैं, प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत नहीं होते हैं, तब धर्म श्री श्रीमद् भागवत महापुराण को आश्रय किया, जो कि श्री कृष्ण सूर्य अस्तमित होने पर ये श्रीमद् भागवत पुराण रूप सूर्य अभी उदित हुआ है, जो कि सूर्य के अभाव में जब मनुष्यों के लोचन अंधकार से अपने सामर्थ्य को खो देता है, ऐसे ही श्री कृष्ण सूर्य अंतर्हित होने से कलियुग के अंधकार के द्वारा समस्त जीवों के साधकों के वो ज्ञान तिरोहित हो रहा था। उसी अवस्था में, उस संकटापन्न क्षण में श्रीमद् भागवत सूर्य उदित होकर के साधकों के ज्ञान को पुनः क्रियान्वयन करने में ये समर्थ हुए थे। और ये भागवत शास्त्र श्री वेदव्यास जी समस्त वेदों के सार रूप करके नवनीत सदृश इस भागवत पुराण को उद्धृत किए गए करके अपने पुत्र श्री सुखदेव को, जो कि ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, निर्गुण समाधिनिष्ठ थे, उनको सुनाए थे। और सुखदेव जी इसको अपनी ब्रह्म निष्ठा को छोड़ करके निर्गुण समाधि से उठ करके परम प्रीति से इस भागवत महापुराण का अध्ययन किए थे। और उसके बाद संसारी प्राणियों को यह सुलभ हो जाए, इस भावना से राजर्षि परीक्षित जी को यह सुनाए थे। और राजर्षि परीक्षित जी को जिस समय गंगा तट पर सुखदेव जी इस कथा को सुना रहे थे, उस समय मैं वहां बैठा था। सुत महर्षि कह रहे हैं, निविष्ट तदनुग्रहात्, उनके अनुग्रह से उसी कथा में, कथा यज्ञ में मैं वहां बैठा था और उसी कथा को आप सबको मैं सुना सकता हूं। तो ये इस तरह वचन में तृतीय अध्याय जब पूरी हो गई थी, तृतीय अध्याय की पूर्ति हो गई थी, उस सुन करके श्री समस्त श्रोतृ मंडलियों के जो प्रमुख वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और गुणवृद्ध कुलपति शौनक जी हैं, वो सुत जी के प्रवचन आग्रह को बढ़ाने के लिए, भागवत कथा परिवेषण के जो उत्साह उसको शतगुणित करने के लिए ये कहते, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर। ये कल ये चर्चा हो रही थी ये कि ये सुत महर्षि के श्रीमद् भागवत पुराण के उपस्थापन के बाद इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनाम दीर्घ क्षत्रिणाम वृद्ध कुलपति सूतम बहुरुच शौनको ब्रवीत। सुत जी की बात सुनकर के वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ये कह रहे थे। इसकी श्रीधर स्वामी पाद की टीका का तो अध्ययन किए थे। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका का अध्ययन करेंगे। श्री सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, तो पहले प्रारंभ में, अध्याय के प्रारंभ में, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये क्रम है कि अध्याय के प्रारंभ में अपने श्लोक में अध्याय का सार को निदर्शन करते हैं। तो इसे कहते हैं
तुर्यस्य शास्त्रवर्यस्य वक्तुश्रोतुश्च सर्वतः श्रैष्ठ्यं व्यासप्रसादश्च कथ्यते यद्विनैवकी। तुर्यस्य शास्त्रवर्यस्य वक्तुश्रेष्ठो वक्तुश्रोतुश्च सर्वतः श्रैष्ठ्यं व्यासप्रसादश्च कथ्यते यद्विनैवकी। श्री चक्रवर्तीपाद यह कहते इस चतुर्थ अध्याय में, तुर्य का अर्थ है चतुर्थ, चतुर्थ अध्याय में, प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में वक्तु श्रोतुस्त श्रेष्ठ्यम, श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों की असमूर्ध्व श्रेष्ठता का निरूपण है। जब किसी शास्त्र के वक्ता श्रेष्ठ होता है, उस शास्त्र का अपने आप महत्व बढ़ जाता है। और वक्ता के बाद इसके ग्रहीता कौन थे, श्रोता कौन है, श्रोता की गुणगरिमा कैसी थी, ये सुनने के बाद अवशिष्ट व्यक्तियों की उस शास्त्र पढ़ने के लिए जो इच्छा वो और बढ़ जाती है। उस शास्त्र के वक्ता कौन है और उसके प्रथम ग्रहीता कौन थे, किसी वस्तु को कौन उत्पादन किए हैं और कौन उसका उपयोग किए हैं, तो ये देख करके वस्तु की श्रेष्ठता का निरूपण होता है। उसके उत्पादयिता कौन है और उसके ग्रहीता कौन है। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण को वर्णन करने के प्रसंग में चतुर्थ अध्याय में वक्तुः श्रोतुश्च श्रेष्ठ्यम, वक्ता की श्रेष्ठता और श्रोता की श्रेष्ठता कहते हैं। और व्यास प्रसादश्च कथ्यते यद विने व्यास प्रसादश्च कथ्यते, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है, व्यास अप्रसादश्च होना चाहिए। व्यास अप्रसादश्च कथ्यते यद विने, वही जिसके बिना, जिसे भागवत के बिना व्यासदेव जी को भी अप्रसाद होता है। व्यासदेव जी कितने भगवान के साक्षात ज्ञान कला अवतार के, वेदों का विभाग किए हैं, ब्रह्मसूत्र निरूपण, ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के लक्षण प्रतिपादन किए गए, महाभारत के द्वारा समस्त श्रुत्यर्थ को प्रतिपादन किए गए, फिर भी व्यासदेव जी असंतुष्ट रहते हैं और खुद कहते हैं देवर्षि नारद जी को, अस्तीव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। सभी कुछ मेरे पास है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में परिनिष्ठित होने के बावजूद मेरे चित्त में प्रसाद वृत्ति उदित नहीं हो रही है। मैं अपने आप को अकृतकृत्य, अप्रसन्न, असंतुष्ट सा अनुभव कर रहा हूं। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राकट्य करने के बिना व्यासदेव जी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समस्त गुणगणों के आधार होने पर भी, विज्ञान के निधान होने पर भी व्यासदेव जी भागवत को प्राप्त किए बिना अप्रसाद गुण युक्त रहते हैं। जिस अप्रसाद के बिना तो सब व्यर्थ हो जाता है। प्रसाद के बिना नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयुक्त शांति। अशांतस्य कुतः सुखं, प्रसाद के बिना शांति नहीं होती है और शांति के बिना सुख नहीं होता है। तो वेदव्यास जी भी अपने चित्त में अप्रसन्नता का, अप्रसाद का अनुभव कर रहे थे और जिससे श्रीमद् भागवत रूप दिव्य निधि को प्राप्त करके, दिव्य निधि को समाधि में प्रकटित करके वेदव्यास जी भी अपने में संतुष्ट को, परम प्रसाद को अनुभव किए थे। तो इसी विषय का उपक्रम होता है चतुर्थ अध्याय में। इससे चतुर्थ अध्याय का महत्व विशिष्ट है ये बताते। वक्तु श्रोतुश्च श्रेष्ठ्यम, वक्ता और श्रोता दोनों की श्रेष्ठता का निरूपण होता है। श्रोता किस तरह है और वक्ता किस तरह है, जिससे भागवत जिज्ञासुओं में आग्रह का निरूपण होता है।
वक्ता श्रोता दोनों का श्रेष्ठ का प्रतिपादन इस चतुर्थ अध्याय में है। और भागवत के प्रकाशन के बिना, श्रीमद् भागवत पुराण के आविर्भाव के बिना महर्षि वेदव्यास जी भी असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, अप्रसाद युक्त है, ये बताते हैं। तुर्यस्य शास्त्रवर्यस्य वक्तु श्रोतु च सर्वतः श्रैष्ठ्यं व्यासा प्रसादश्च कथ्यते यद्विनैव हि। ईयरफोन नहीं रे, ईयरफोन अच्छे, ईयरफोन। कहते हैं वृद्धो वयसा कुलपति इति कुलेन च बहुच इति ईयरफोन अच्छे बना दे वेदाभ्यासेन। फोन पे। कहते हैं वृद्धो वयसा, वयस से जो वृद्ध है, कुलपति इति कुलेन, और बहुच इति वेदाभ्यासेन, वेदाभ्यासोत्थ ज्ञानेन। देखिए शौनक जी का तीनों रूप से श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। एक वयस से, एक कुल से और ज्ञान से। व्यक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण कभी कभी वयस से होता है, और ज्ञान कुल से भी होता है, और ज्ञान से होता है। तो शौनक महर्षि जो है वह वयोवृद्ध है, और कुल कुल से श्रेष्ठ है, और ज्ञान वृद्ध है। इसलिए इसे कहते हैं, चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ये श्लोक आया है, इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां मुनिनां दीर्घशत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतः बहुहृतः शौनको ब्रवीत। वृद्ध कुलपति सूतम बहुहृतः शौनको ब्रवीत। वृद्ध और कुलपति और बहुहृच जो शौनक जी हैं वह सूत जी को कहते हैं। अर्थात समस्त श्रोतृ मंडली में जो वयोवृद्ध है और कुल में भी गरिष्ठ है, कुलपति हैं, और वेदाभ्यासोत्थ ज्ञानेन चेते शौनक एव प्रश्नकर्तृत्वेन तै व्यवस्थापित। वहां पर अनेक मुनिगण हैं। उन मुनिगणों में प्रश्न करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए समस्त मुनिगण शौनक जी को ही अधिकार दिए गए। शौनक जी ही प्रश्नकर्ता के रूप में व्यवस्थापित है, क्योंकि प्रश्न तो एक व्यक्ति ही कर सकता है, और सभी व्यक्ति अलग अलग प्रश्न करेंगे तो फिर वो कथा श्रवण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सभी की जिज्ञासा को समझते हुए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में उपविष्ट सहस्र सहस्र ऋषि मुनियों में शौनक जी ही प्रश्नकर्ता के रूप में व्यवस्थापित हैं ऋषियों के द्वारा। क्योंकि शौनक जी वयस से, कुल से और ज्ञान से श्रेष्ठ है। इसी को उल्लेखित करते हैं, कहते हैं वृद्ध कुलपति सूतम बहुरुच शौनको ब्रवीत। शौनक अब्रवीत, शौनक जी ये प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? न सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर। कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। इसमें कहते हैं हे सूत सूत, इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं सूत सूत इति हर्षेण दिरोक्ति ही। जब श्रीधर स्वामी पाद ये कहे थे कि यहां पर जो दिरुक्ति है वहां ये उनको उन्मुख करने के लिए, भागवत कथा के लिए उत्कंठित करने के लिए यहाँ पर सूत सूत, यहाँ पर 2 बार उच्चारण हुआ है। विप्सा आदरे ज्ञेया, ये श्री वंशीधराचार्य जी कहते, उसी को ही श्री ये चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि हर्षेण द्विरिक्ति, भागवत कथा का वैशिष्ट्य सुन करके और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए चाहते हैं श्री सूत जी। ये हर्ष से, आनंद से ये सूत सूत, ये
2 बार उच्चारण किए गए। देखिए और कहते हैं, सुत सुत महाभाग बदनो बदताम बर, बदतांग बर। कथा कहने वालों के बीच में जो सर्वश्रेष्ठ है, कथा बोलने के बारे में वक्ताओं में बदतांग बर, जो वक्ताओं में श्रेष्ठ है, और महाभाग अर्थात जो भाग्यवान है। श्रुत जी को कहते हैं आप बदतांग बर, अर्थात वक्ताओं में श्रेष्ठ है और बड़े भाग्यशाली है। महाभाग है, महान है भाग जिनका, भाग्य जिनका। और कहते हैं कि कथांग भागवती पुण्यां, भागवती कथा को, भागवत शास्त्र प्रतिपादित कथा को पुण्याम विशेषण देते हैं, पुण्याम पुनातीति पुण्या, जो सबको पवित्र करती है वो पुण्या है। कथा स्त्रीलिंग होने से यह स्त्रीलिंग कहें, पुनातीति पुण्य पुण्यम वा पुण्या वा, जो पुनाती जो पवित्र कर देती है। और भगवान की कथा के अतिरिक्त तो कौन ऐसा है जो सभी को पवित्र कर सकता है। भगवान की कथा में ऐसे सामर्थ्य है कि सभी को भी पवित्र कर सकता है। कथा ही पवित्र कर सकती है संपूर्ण सभी को। आचांडाल मनुष्यों को पवित्र करने वाली तो भगवान की कथा है। इसलिए पुण्याम इस शब्द को देकर कहते हैं, पुण्याम नामो पावनाम, पवित्र करने वाली, पुनाति इति पुण्या, पुण्याम भाग सुत सुत महाभाग बद, नो बस हम लोगों के लिए आप कहिए, पुण्याम कथाम भागवती पुण्याम कथाम यदाह भगवान शुक, भगवान सुखदेव जी जिस कथा को कहे थे उस कथा को आप हमें सुनाइए, आप हमें बताइए। तो इसमें कहते हैं अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए, अपने उत्साह को प्रतिपादन करने के लिए, अपनी उत्कंठा को प्रदर्शित करने के लिए इसमें जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं। क्योंकि श्रोता की जिज्ञासा जो वक्ता के उत्साह को वृद्धि करने वाली होती है। इसमें कहते हैं श्री शौनक जी, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुत संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। इस श्लोक में 3 प्रश्न पूछते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, ये भागवती कथा किस युग में प्रवृत्त हुई थी, किस युग में, किस समय में ये कथा का प्रारंभ हुआ था। और स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान में, किस युग में, किस समय में, समय विषय का प्रश्न और स्थान विषय का, किस स्थान में ये कथा प्रवृत्त हुई थी। केन हेतुना, कथा का प्रारंभ होने में हेतु क्या है, कारण क्या है, किसको सुनाने के लिए, कहां पर, किस समय भागवत कथा का प्रवर्तन हुआ था। कुतः संचोदितः कृष्ण, कुतः किससे प्रेरित होकर के, संचोदित का अर्थ है प्रेरित, किससे प्रेरित होकर के श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द यहाँ वे कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास जी का पुराण, वेदव्यास जी का तो मूल नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विभाग करने से उनका नाम वेदव्यास तो बाद में विख्यात हुआ, लेकिन उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। तो कृष्ण शब्द से उन्हें कृष्ण द्वैपायन को ये सूचित करते हैं। तो कृत संचोदित कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी किसकी प्रेरणा से, किसके प्रचोदना से, प्रेरणा से इस परमहंस संहिता को ये प्रकाशित किए। कुत संचोदित कृष्ण कृतवान संहितांग मुनि, कृष्ण द्वैपायन मुनि किसकी प्रेरणा से, कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से
ये इस परमहंस संहिता का निर्माण किया था, परमहंस संहिता का विस्तार किया था? तो 3 प्रश्न हो गए इस श्लोक में। किस युग में, किस स्थान में, और ऐसे देखेंगे तो 4 प्रश्न हो जाता है। कस्मिन युगे, और कस्मिन स्थाने, केन हेतुना, किस कारण से, और किसकी प्रेरणा से कृष्ण द्वैपायन मुनि ने इसे परमहंस संहिता का निर्माण किया था। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, कस्मिन वा स्थाने केन हेतुना इति महाभारतादि धर्मशास्त्राणि कृतवतः पुनरेतत् संहिता करणे किं कारणम इत्यर्थः। जब वेदव्यास जी महाभारत का भी निर्माण कर चुके थे, महाभारत में इसका महत्व बताते हैं कि जो भारत वर्ष में जो है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो भारत वर्ष में नहीं है। और ये महाभारत में उपाख्यानादि के माध्यम से संपूर्ण वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि ने प्रतिपादन किया। ऐसे महाभारत के निर्माण करने के बाद भी वेदव्यास जी की क्या कारण रहा? महाभारतादि शास्त्राणि कृतवतः, शास्त्रादि प्रणयन कर्ता वेदव्यास जी की, पुनरेतत् संहिता करणे, पुनः इस संहिता का, परमहंस संहिता का निर्माण करने में किं कारणम इत्यर्थ, जो केन हेतुना, किं कारणम को हेतु, और कुतः संचोदितः, कुतः ये इसमें सार्व विभक्ति का तसी ही, ये तसी प्रत्यय जो होता है तद्धित में सभी विभक्ति के लिए होता है, तो इसलिए ये कुत में तृतीया विभक्ति के अर्थ में तसी प्रत्यय है। कुत का अर्थ है केन, केन प्रवर्तितः, कुतः संचोदितः, कुत का अर्थ है केन, केन संचोदितः, किसकी प्रेरणा से। जब हम अवसर कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसमें किसी महत जन का, किसी गुरुजन का वो उसमें प्रेरणा विषय अवश्य रहता है। गुरुजन की प्रेरणा से, गुरुजन की प्रचोदना से, समुत्साहन से हम किसी विशिष्ट कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो श्री वेदव्यास जी महाभारत आदि समस्त शास्त्रों के निर्माण करने के बाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किए हैं, इसमें किसकी प्रेरणा हेतु है? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णो कृतवान् संहितां मुनिः, कुतः संचोदितः कृष्णो कृतवान् संहितां मुनिः। तो इसमें शुकदेव जी को कहें कि कथांग भागवती पुण्याम यदाह भगवान शुकः। शुकदेव जी के पूर्व में जो भगवान शब्द का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ भगवान शब्द का अर्थ होता है कि व्यक्ति विद्याम उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानाम अगतिं गतिं व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये लक्षण, संपूर्ण लक्षण श्री शुकदेव जी में संघटित होने से उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानाम अगतिं गतिं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, अगति, गति, विद्या, अविद्या, इनको जो जानता है उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान का दूसरा लक्षण है। ये लक्षण तो समस्त ऋषियों में, बड़े बड़े ऋषियों में भी संघटित होता है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नांग भग इतिंगना, ये जो भग शब्द वाच्य, भग शब्द युक्त होने से भगवान जो कहते हैं वो तो पर ब्रह्म में ही संघटित होता है।
लेकिन प्राणियों के उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या, अविद्या को जानने से जो भगवान शब्द का जो प्रयोग विषयता है, वो तो ऋषियों में भी संगठित होता है। और सुखदेव जी तो सर्वज्ञ ही, भगवान के लीला रहस्य को जानते हैं, इसलिए वो तो भगवान है ही। तो उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिं गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति, इस लक्षण से संयुक्त सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी इस जो जिस कथा को कहे थे, इस कथा को हमें बताइए, और इसमें किस युग में, किस स्थान में, किस कारण से और किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन महर्षि इस संहिता का निर्माण किए थे, ये भी बताइए। तस्य पुत्रो महायोगी समदो निर्विकल्पकः, तस्य पुत्रो महायोगी समद्रों निर्विकल्पकः, एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। कहते हैं श्री वेदव्यास जी किसकी प्रेरणा से इस संहिता का निर्माण किए, ये तो ठीक है। तो इसके बाद आपने बताइए कि शुकदेव जी इसका अध्ययन किए हैं। यदु जो कहें कि सिद्धर स्वामी कहते हैं यदुक्तं शतु संश्रावयामासो, व्यासदेव जी निर्माण करके शुकदेव जी को सुनाए हैं। तो शुकदेव जी तो तस्य पुत्रो महायोगी, शुकदेव जी बड़े योगी थे, उस समदृक समदृष्टि संपन्न थे। कौनो जब किससे सुनेंगे, किसको श्रेष्ठ मानेंगे, तब तो सुन सकते हैं। वो तो समदृक है, सभी जगह ब्रह्म का अनुभव करने वाले हैं। और निर्विकल्पक, विकल्प कहते हैं भेद दृष्टि को, नाश जिनके विकल्प ही नहीं है, विकल्प रहित जो है, भेद दृष्टि रहित है, ऐसे सुखदेव जी हैं। और एकांत मति ही, भगवान के चरणों में और परमात्मा में उनकी मति सुस्थिरा थी। एकांत मति ही उन्निद्रह, उद्गतः निद्रायाः इति उन्निद्रह, हम लोग तो संसार की निद्रा में सोए हुए हैं। और सुखदेव योगीगण जो संसार निद्रा से उठ गए हैं, उनको उन्निद्र कहते हैं। सुखदेव जी तो संसार की निद्रा से जगे हुए थे। और गूढ़ो मूढ़ निवेयते, गूढ़ अपने को छिपा कर रखते थे, अपने प्रभाव को, अपने वैशिष्ट्य को, अपनी ब्राह्मी स्थिति को सुखदेव जी अपने व्यवहार से छिपा कर रखते थे। तो लोग समझते थे कोई मूढ़ है, ये कोई मूर्ख व्यक्ति है। गूढ़ मूढ़ इवेयते, अत्यंत पर निर्गुण समाधिनिष्ठ होने पर भी साधारण लोग तो उनको समझ नहीं पाते थे। मूढ़ इव ईयते, मूढ़ जैसे होकर के वो विचरण करते थे। क्योंकि गूढ़ अपने प्रभाव को, अपनी अलौकिकता को वो तो छिपा कर रखते थे, इसलिए मूढ़ इव ईयते, वो मूढ़ जैसे प्रतीत होते थे साधारण व्यक्तियों के सामने। गूढ़ो मूढ़ इवेयते, तो इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जब सुखस्य व्याख्यानादिकं कथं घटितम इति प्रष्टुम तस्य असंग उदासीनता आह द्वाभ्याम। कहते सुखदेव जी इतने असंग थे, उदासीन थे,
वो शास्त्र का व्याख्यान करके किसको सुनाए, ये तो सहसा प्रतीत नहीं होती है। तो शुकदेव जी जैसे असंग और परम उदासीन महात्मा भी इस कथा का प्रवचन किए थे, क्योंकि कथा का प्रवचन करने के लिए तो एक व्यक्ति को प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए, वो समाज में जाकर के समुदाय में बैठ करके कथा का प्रवचन करे, इसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो सुखदेव जी जैसे परम विरक्त परम उदासीन महात्मा कैसे इसी कथा का प्रवचन किए थे, अध्ययन किए पुनः प्रवचन किए, इसका कैसे समन्वय है। तो सुखदेव जी की जो परम उदासीनता दो श्लोकों में व्यक्त करते हैं। ये तो ये श्लोक है, कहते हैं समद्रुक, समुद्रुक शब्द का व्याख्यान करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते समंग पश्यति, समंग माने ब्रह्म, पश्यति इति समद्रुक, जो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हैं वही समदर्शी है। सर्वश्रेष्ठ समदर्शी यही होता है। हम तो समदर्शी का अर्थ समझते हैं किसको पक्षपात नहीं करना, अपने पुत्र पराये पुत्र, अपनी वस्तु पर वस्तु में जो समभाव को धारण करता है वह समदर्शी है। लेकिन ये भाव कैसे आ सकता है? जो सर्वत्र जिसको जो ब्रह्म का संदर्शन करता है उसी में ही समदर्शता रह सकती है, समदर्शिता रह सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि समंग अर्थात ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म को, परमात्मा को सब जगह दर्शन करते हैं वही तो समदर्शी है। उसी को ही, उसी में ही वस्तुतः समदर्शिता, समदर्शन रह सकता है। इसलिए समदुख सुख स्वस्थ समलुष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो इत्यादि में समदर्शन जो कि ब्राह्मी स्थिति में पहुंचा है उसी को ही समदर्शी कहा गया। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी न कहा गया। और ये भी भगवत गीता में कहे गए हैं कि इहेव तैर्जित सर्गः येषाम साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन साम्य में है, समता में है, वो सृष्टि में रहते हुए भी इस सृष्टि को इन्होंने जीत ली है, क्योंकि निर्दोषंगी समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्म का स्वरूप है निर्दोष, सर्वथा दोष रहित और सम तो ब्रह्म ही है। जो समता में है वो तो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म को उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए निर्दोषंगी समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः, ये श्री भगवान का वचन है। अतः यहाँ पर समद्रुक शब्द का व्याख्यान करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं समम नाम ब्रह्म पश्यति, जो समरूप ब्रह्म को सर्वत्र अनुभव करते हैं वह समद्रुक है। अतः निर्विकल्पक स्वार्थे कह, कहते जब सब जगह छोटा बड़ा का दर्शन होता है तो विकल्प का बोध हो जाता है, भेद का बोध होता है, उसको वो विकल्पवान होता है। लेकिन सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होने से व्यक्ति विकल्प रहित होता है। निर्गतः विकल्पात् यह स निर्विकल्पः, निर्विकल्पः एव निर्विकल्पकः। वहां जो क प्रत्यय ये स्वार्थ में क प्रत्यय है। नास्ति विकल्पः जस्य वा निर्गतः विकल्पात् यः सः निर्विकल्पः।
निर्विकल्पः एव निर्विकल्पकः। यहाँ पर स्वार्थ में शब्द के अपने अर्थ में ही क प्रत्यय विहित है, अतः निर्विकल्पकः, अर्थात उसका अर्थ कहते हैं निरस्त भेद, जिसकी भेद बुद्धि पूर्णतया दूरीभूत हो गई है, वह क्या है ना निर्विकल्पक है। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रुंग निर्विकल्पक, समद्रु निर्विकल्पक, एकांतमति रुन्निद्रो एकांतमति। एकांतमति का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी जी, एकस्मिन् एव अंतः समाप्ति यस्य तथाभूता मतिर्यस्य सः। एक में ही जिसकी अंत है, समाप्ति है मति का। हमारी मति की समाप्ति एक में कहाँ होती है? एक वस्तु को समझने के बाद दूसरे वस्तु की समझने के लिए, दूसरे वस्तु का बोध के लिए पुनः बुद्धि उन्मुख हो जाती है। हमारी मति बुद्धि बहुविषयिणी होती है, विभिन्न विषयों को जानने की, पूछने की, समझने की इच्छा लगी रहती है। हमारी कामना की तृप्ति के लिए, कामना का परिप्रापण के लिए हमारी बुद्धि नव चिंतन विशिष्ट होती रहती है। तो एक में पर्याप्ति परिसमाप्ति कहाँ होती है? लेकिन जो ब्रह्म को अनुभव कर चुके हैं उनकी मति एक में परिसमाप्त, एकस्मिन् एव नाम एकस्मिन् कस्मिन् ब्रह्मणि एव अंतः परिसमाप्ति ही यस्या तथाभूता मतिर्यस्य। एकांत है मति जिनकी, एकांत का अर्थ है एक एक ही ब्रह्म में जिसकी परिसमाप्ति है, जिसकी निष्ठा है, जिसका पर्यवसान है, ऐसी मति जिसका है। इसलिए श्री शुकदेव जी द्वितीय स्कंध के आरंभ में ही कहे, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतां आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। आत्मतत्व को न समझने वाले व्यक्तियों के लिए श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य अनेक विषय हैं। जो आत्मतत्व को, परब्रह्म को समझ चुके हैं उनके लिए एक ही विषय श्रवणीय है, एक ही विषय स्मरणीय है, एक ही विषय करणीय है, एक ही विषय कीर्तनीय है। इसलिए उनको एकांत मति कहा गया। तो शुकदेव जी तो ऐसे हैं कि एकांत मति है, उनकी मति परब्रह्म को छोड़ करके, उनकी बुद्धि परमात्मा को छोड़ करके और किसी में भी संलग्न नहीं है। अतः एकांत मति ही एकस्मिन् एव अंतः समाप्ति ही यस्य तथा भूता मति ही बुद्धि ही जस्य सह एकांत मति ही। अतः उन्निद्रह माया शयनात् उद्बुद्ध। हम लोग तो माया में सोए हुए हैं, और ये भी शास्त्र सम्मत है। प्रमाण देते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम, समस्त भूतों के लिए ये तो निशा स्वरूप है, ब्रह्म चिंतन। परमात्मा का अनुभव, संसार की अनित्यता और परमात्मा की नित्यता, ये तो हम लोगों के लिए रात्रि जैसे है। जैसे रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं समझता है, इसी तरह हम तो परब्रह्म स्वरूप को, परब्रह्म का स्वरूप, परलोक का स्वरूप और संसार की अनित्यता, ये सब हमारे लिए रात्रि है। अर्थात हमारे उसमें बुद्धि नहीं चलती है, तो हम उसमें सोए हुए हैं, संसार की निद्रा में सोए हुए हैं, परमात्मा विषय में हम सोए हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं हम तो
परमात्मा तत्व में निद्रित है, संसार में जागे हुए हैं, व्यावहारिक विषयों में हम जागृत हुए हैं और परमात्मा विषय में निद्रित हुए हैं। इसलिए भगवत गीता जी कहती है कि भगवत गीता जी कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें समस्त व्यक्तिगण जागृत रहते हैं वो तो ब्रह्मानुभवी व्यक्ति के लिए निशा स्वरूप है, और ब्रह्मानुभव व्यक्ति जिसमें जागृत रहता है समस्त प्राणियों के लिए तो वो निशा है। तो इसलिए शुकदेव जी को कहते हैं उन्निद्रः उद्गतः निद्रायाः उत्थितः निद्रायाः नामो माया शयनात्। जो माया शयन से जागे हुए हैं, संसार की निद्रा से, संसार में प्राणीगण जिस ब्राह्मी स्थिति को नहीं जानते हैं, संसार के प्राणीगण जिस विषय में शयन किए हुए उस निद्रा से जो जगे हुए हैं उन निद्रः अतएव गूढ़ अति अप्रकट मूढ़ इव ईयते प्रतीयते। इसलिए अपने को प्रकटित नहीं करते हैं। हम तो कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने को प्रतिपादन करना ही हमारा लक्ष्य होता है। हम कैसे श्रेष्ठ भक्त हैं ये बताने के लिए चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमें भक्त समझ सके, हमें ज्ञानी समझ सके, हमें गुणी समझ सके, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और शुकदेव जी जैसे महानुभव का यह लक्ष्य है, मुझे कोई पहचाने नहीं, मुझे कोई समझे ही नहीं। इसलिए हम आगे देखेंगे प्रथम स्कंद के अंत में जब शुकदेव जी आते हैं ना, तो उनके पीछे तो बालक गण दौड़ रहे थे, कोई पागल है, और स्त्रीगण भी दौड़ रहे थे, ये कौन पागल है देख करके। शुकदेव जी को देख करके बालक लोग उसको पागल समझ करके पत्थर ढेला छोड़ रहे थे। स्त्रीगण भी खुशी से पीछे पीछे भाग रहे थे, ये कोई पागल बाबा को देखने के लिए, पागल को देखने के लिए। लेकिन जब शुकदेव जी परमहंस मुनियों के उस मंडली में, सभा में पहुंच जाते हैं, तो सभी ऋषिगण उठकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो शुकदेव जी के प्रभाव को समझ जाते हैं। शुकदेव जी यद्यपि अपने प्रभाव को छिपा कर रखते थे, लेकिन परमहंस महामुनियों के समाज तो उनको समझ जाता है। तो समस्त ऋषि मुनिगण जब खड़े हो जाते हैं, तब तो ये बालक गण तो और जो नारी गण तो लज्जित होकर लौट जाते हैं। अरे अरे, हम जिसको पागल समझते हैं इसके पहुंचते ही समस्त ऋषिगण और राजर्षि परीक्षित खड़े हो गए। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने शोप विवेश पूजित। अबुध गण, अज्ञ व्यक्तिगण, बालक गण, स्त्री गण लौट जाते हैं लज्जित होकर के कि हम जिसको पागल समझते थे, जिसको मूर्ख समझते थे, वो तो ऋषि मुनियों की सभा में पहुंच गया। सारे लोग खड़े हो गए और सभी लोग उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन ले आए, जिस पर शुकदेव जी विराजित हो गए। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने शोप विवेश पूजित। तो लेकिन साधारण व्यक्तिगण तो शुकदेव जी को नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? ना गूढ़ अप्रकट, अर्थात अपने प्रभाव को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी ब्राह्मी स्थिति को शुकदेव जी परिपूर्णतया गोपन करके रखते हैं। जैसे साधारण व्यक्ति उनको पागल समझे, बहरा समझे, मूर्ख समझे, ऐसी ही उनकी प्रवृत्ति थी। अतः गूढ़, क्यों? गूढ़ होने से मूढ़,
मूढ़ होकर के प्रतीयते, मूढ़ जैसे प्रतीत होते थे जागतिक लोगों की दृष्टि में। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रं निर्विकल्पकः, समुद्रो निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो मूढ़ो एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। इसमें श्री वंशीधराचार्य जी शुक शब्द की एक व्युत्पत्ति दिए हैं। कहते हैं वंशीधराचार्य जी, शोचयति हरिविमुखा निज शास्त्र श्रावणेन इति अन्वर्थ नामा शुकदेव। शुकदेव जो कि शोचयति इति शुकः, जो हरिविमुख है, हम लोग जैसे भगवत विमुख व्यक्ति हैं, हम लोगों को भगवत कथा श्रवण करा करके अपने अभाव का, अपने अभाग्य का बोध करा के जिनको दुखी कराते हैं, हरि कथा श्रवण करा के सुखी कराते हैं, और शोचयति शोकयुक्त भी करा देते हैं। हम कितने अभागा हैं, ऐसे भगवान की मधुर लीलाओं की कथाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारे कर्ण में अब तक भगवान की मधुर लीला प्रविष्ट नहीं हुई, ये शोक जागृत हो जाता है, वैराग्य जात हो जाता है। सुखदेव जी की वाणी जिनके कर्ण कुहर में निविष्ट हो जाती है, उनके तो जो वास्तविक शोक है, अर्थात भगवत विस्मृति जन्य शोक, भगवत गुणानुवाद का न करने का शोक उनके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए शोचयति हरि विमुखान निज शास्त्र श्रावणेन, जो अपने शास्त्रों को सुना कर, अपने श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण जिस करा के जो हरि विमुख जनता को वास्तविक भगवत विरह का उत्पादन करते हैं, वास्तविकतया भगवत गुण अश्रवण जनित दुख का उत्पन्न कराते हैं, वो सुख है। शोचयति हरि विमुखान निज शास्त्र श्रावणेन इति अन्वर्थ नामा श्री शुकदेव। अतएव उक्तम, इसलिए कहते हैं जैन श्रुतम भागवतम, जैन श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो जयी पुरुष पुराण हुतं मुखे नैव धरा मराणाम तेषां वृथा जन्म गतम नराणाम इति संहितायाम। ये प्राचीन श्लोक का उद्धार करके शुकदेव जी कहते हैं, जय जैन श्रुतं भागवतं पुराणम, जैन श्रुतं भागवतं पुराणम नाराधितो जय पुरुष पुराण, जो भागवत पुराण का श्रवण नहीं किए हैं, नाराधितो जय पुरुष पुराण, जो पुराण पुरुष श्री हरि का आराधना नहीं किए हैं, और हुतं मुखे नैव धरामराणाम, धरामर अर्थात भूदेव अर्थात ब्राह्मण, पृथ्वी में पृथ्वी के देवताएं ब्राह्मण गण, तो धरामराणाम मुखे नैव हुतम अर्थात ब्राह्मण को कभी जो भोजन नहीं दिए हैं, तेषां वृथा जन्म गतं नराणा, उन व्यक्तियों का जन्म वृथा हो गया है। तो ये वृथा है, अर्थात भागवत श्रवण के बिना जन्म तो वृथा है। अतः अपने भागवत शास्त्र का श्रवण करा के जो प्राणियों के वस्तुतः दुख का उत्पन्न कराते हैं और दुख का अपनोदन भी कराते हैं, वह शुक है। शोचयति निज गुरु जी सुनाई नहीं पड़ता है।
मन्ये नेट्वर्क् प्रोब्लेम् भवति, न श्रूयते सम्यक्। जतामहे सम्पर्कं स्थापयितुं। आं महोदय, नमो नमः। अभी आवाज गुरु अभी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ, अभी तो अभी आवाज आ रही पुनः कुछ समय सामान्य सामान्य समय अवशिष्ट है, तो इसको पूरा कर देते हैं। तो इसमें श्री शुकदेव जी ऐसे जो एकांत मति है, उन्नीत रहे और अपने को गूढ़ रखते हुए मूढ़ जैसे विचरण करते हैं, ऐसे सुखदेव जी कैसे भागवत का प्रवचन किए हैं। ये जिज्ञासा उदित होती है शौनकादि मुनियों की। तो ये आगे भी इस प्रश्न को पुनः उत्थापन करेंगे। तो ही कहते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते गूढ़ो मूढ़ इवेयते। हाँ, इसमें कहते हैं श्री विजय ध्वज जी कहते हैं ये कि गूढ़ो मूढ़े एवते कहने का यह तात्पर्य है कि तस्मात् तदर्शनम असुलभं इति मन्येति अन्वय। अतः सुखदेव जी का दर्शन ये राजर्षि परीक्षित को कैसे हुआ? वो तो गूढ़ होकर मूढ़ जैसे विचरण करते थे। जो गूढ़ होकर के मूढ़ जैसे विचरण करते हैं, उनका दर्शन कैसे सुलभ हुआ? तस्य दर्शनम असुलभं मन्ये। उनका दर्शन तो सुखदेव का दर्शन तो सुलभ से हुआ, जो अपने आप को छिपा करके, अपने आप को प्रकट न करके, अंध जैसे, बहिरा जैसे, मूर्ख जैसे विचरण करते हैं, ऐसे सुखदेव जी का दर्शन तो सबके लिए सुलभ नहीं है। और सुखदेव का दर्शन हुआ और उन्होंने अत्यंत समदृष्टि संपन्न निर्विकल्प चित्त शांतमती सुखदेव जी इस भागवत शास्त्र का प्रवचन कैसे किए, ये प्रश्न को उत्थापन करते हैं। समस्त ऋषि मुनियों की मंडली की श्री शौनक जी। तो इसको पुनः पढ़ते हैं और पढ़ते हुए कथा को आज विश्राम करेंगे।
शौनको वाच सूत सूत महाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् चुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुत संचोदित कृष्णः कृतवान् संकां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदुं निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तो समय की सीमा को देखते हुए समस्त पुत्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान नाम उच्चारण पूर्वक और कथा में संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक पुनः पुनः प्रणाम पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।